हेलो स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.4 का पांचवा प्रश्न हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न है, इसमें हमें सिद्ध करना है बाएं पक्ष से दायां पक्ष, या यूं कहें कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखिए, इस प्रश्न में ये इसका बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और ये किसके बराबर सिद्ध करना है हमें? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास कई रास्ते हैं इन्हें सिद्ध करने के। कई रास्ते से मतलब हो सकता है हम इसका बायां पक्ष लें, लेफ्ट हैंड साइड लें और उसको सरल करें, और सरल करके इस तरह से बना दें इसके राइट हैंड साइड के बराबर। या फिर दूसरा तरीका, हम इसका राइट हैंड साइड लें, ये इसका राइट हैंड साइड है, हम इसको RHS कहेंगे, हम इसका RHS लें और इसको सरल करके सिद्ध कर दें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ये भी तरीका हो सकता है। या फिर तीसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम थोड़ा कुछ स्टेप्स तक, कुछ पदों तक हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करें और कुछ पदों तक हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और देखेंगे कि ये दोनों बराबर आए हैं। तो ये भी तरीका हो सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सिद्ध करने वाले प्रश्न अधिक आसान हैं। तो हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, हम इस प्रश्न में ऐसा करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको राइट के बराबर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला काम यही किया हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका है होल वर्ग। ठीक है। अब देखिए, कोसेक थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो वो लिख दिया। फिर कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वो भी लिख दिया। अब देखिए, और अच्छा हाँ, उसके पूरे के ऊपर होल वर्ग है, तो इसका वर्ग जैसा था वैसा ही रह गया है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब देखिए, दोनों के ही हर में देखिए, यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं दो भिन्न हैं, 1/sin थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो दोनों के हर बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि साइन थीटा यहाँ भी है बाईं तरफ और साइन थीटा यहाँ भी है दूसरे पद में। तो हम क्या करेंगे, इसका हर समान है, यानी कि लसा हो गया साइन थीटा, इसको सरल कर लेते हैं। सरल करके ये बन जाता है 1 ऋण कॉस थीटा, ये बन गया, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। 1 ऋण कॉस थीटा बटा साइन थीटा और इसका होल वर्ग। अब देखिए, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, हम दोनों अंश और हर दोनों का ही वर्ग कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 ऋण कॉस थीटा का वर्ग मिलेगा और हर में साइन थीटा का वर्ग मिलेगा। ये देखिए क्या करा हमने, इसके ऊपर भी वर्ग, इसके ऊपर भी वर्ग। अब हम सूत्र जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 ऋण कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, सॉरी 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया है 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो हमने क्या किया, 1 के स्थान पर 1 का वर्ग लिख दिया। क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, इससे कोई समस्या है नहीं। अब देखें, यहाँ पर हम एक सर्व समीका का प्रयोग कर सकते हैं। सर्व समीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसा कहें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई, या एक्स वाई के स्थान पर आप ए बी भी यूज़ कर सकते हैं। किसी ने हो सकता है इस तरह से याद किया हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुणा a माइनस बी। दोनों तरीके हो सकते हैं, निर्भर करता है आपने किस तरह से इसको याद किया था। तो इस सर्व समीका का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, 1 का वर्ग ऋण कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है, यानी ये हो जाएगा 1 धन कॉस थीटा गुणा 1 ऋण कॉस थीटा। देख लीजिए, ये रहा। तो हमने इसको हर में बदल दिया है। ये देखिए, ये काम यहाँ पर किया हुआ है। अब देखिए, अंश में जो हमने लिखा हुआ है, ये इधर देखें, 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने 2 बार लिख दिया। ऐसा क्यों हुआ? हम जानते हैं a स्क्वायर का क्या मतलब होता है, a गुणा a होता है, यानी यहाँ पर 1 ऋण कॉस थीटा का होल वर्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1 ऋण कॉस थीटा गुणा 1 ऋण कॉस थीटा। इसको हमने
2 बार लिख दिया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और हर में आ गया है एक ऋण कॉस थीटा एक धन कॉस थीटा। तो देखिए एक ऋण कॉस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, ये दोनों आप पूरा पूरा भाग दे दीजिए और बचा क्या, एक ऋण कॉस थीटा बटा एक धन कॉस थीटा। भाई यही तो हमारा उत्तर है, यही तो राइट साइड है, बस इसको हम लिख लेते हैं और ये प्रश्न हो जाता है सिद्ध कि यही हमारा राइट साइड है। ये लीजिए। अब इसी प्रश्न का दूसरा भाग हम देख लेते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है नंबर 1, 5वें का दूसरा भाग है कि कॉस ए बटा एक धन साइन ए धन एक धन साइन ए बटा कॉस ए, और ये बराबर सिद्ध करना है हमें 2 सेक ए के। तो इसके लिए भी वही करते हैं, हम बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और इसको सरल करेंगे और दाएं के बराबर हम सिद्ध कर देंगे इसे। देखें किस तरह से। सबसे पहले इसे लिख लिया है और दोनों का हमने लसा ले लिया है। लसा में ये 2 गुणनखंड आ जाएंगे, एक तो आएगा एक धन साइन थीटा ये लिखा है और एक आएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस ए, कोण यहाँ पर ए है, तो ये दोनों हमने हर में लिख लिए। जब इनका लसा एक धन साइन ए गुणा कॉस ए है तो अंश में क्या आएगा, देखिए आप पूरे हर को इससे देंगे भाग, पहली भिन्न के हर से देंगे भाग। फिर से समझिए, हमारे पास लसा क्या है, लसा है एक धन साइन ए गुणा कॉस ए। अब आप क्या कैसे हल करेंगे, पहली भिन्न कौन है, ये है आपकी पहली भिन्न कॉस ए बटा एक धन साइन ए। अब इसके हर से आपने भाग दिया लसा को, तो क्या हुआ, एक धन साइन ए से एक धन साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये राशि इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, कॉस ए। इस कॉस ए की अंश में गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी होगा। अब आगे बढ़ेंगे दूसरी भिन्न की तरफ। दूसरी भिन्न आपकी ये है एक धन साइन ए बटा कॉस ए। अब आप क्या करेंगे, दूसरी भिन्न के हर से यानी कॉस ए से, दूसरी भिन्न का हर है कॉस ए, इससे हम लसा को भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, एक धन साइन ए, और इस एक धन साइन ए की अंश में हो जाएगी गुणा। एक धन साइन ए यहाँ अंश में पहले से मौजूद है तो एक धन साइन ए और एक धन साइन ए की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक धन साइन ए का होल वर्ग। तो इस तरह से हम इन 2 भिन्नों का जोड़ करेंगे। जिन्हें मालूम है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैंने समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर x धन y होल स्क्वायर सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। किसी ने हो सकता है a धन b होल वर्ग करके याद किया हो, तो इसका विस्तार करना है और कुछ अधिक करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको सरल किया। देखिए ये कॉस स्क्वायर a लिखा हुआ है पहले से। अब हमने जब इसका वर्ग किया है तो क्या होगा, x का वर्ग यानी 1 का वर्ग, y का वर्ग यानी साइन का वर्ग हो गया, साइन स्क्वायर a, और 2ab या 2xy क्या आएगा, इन दोनों की गुणा, 2 गुणा 1 गुणा साइन a यानी कि 2 साइन a। अब देखिए हर में हमने कुछ नहीं किया है, उसे जैसा था वैसे ही उतार लिया है। अब आप देखें, हमने एक सर्वसमीका पढ़ी हुई है इससे पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये हमारे पास पहले से है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलाकर 1 हो जाएगा, और 1 का वर्ग भी 1 होता है, तो ये वाला 1 और 1 ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ के आएगा 1। ठीक है, अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसा ही लिख लेते हैं। ये रहा, हमने यहाँ पर लिख दिया है ये 1, तो ये पहले वाला 1 है, और एक ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को जोड़कर जो आया है वो वाला 1 ये है, और ये रहा 2 साइन ए यहाँ लिखा हुआ है। हर हमने कुछ नहीं बदला है, जैसा पहले था अब भी वही है, देखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ाएं। अब क्या है, देखें 1 धन 1 2 और 2 साइन ए ये बन जाता है, ये रहा 2 धन 2 साइन ए ये बन गया। हमने इन दोनों में से एक पद दो पद थे, दोनों ही पदों में 2 उभयनिष्ठ था, तो हमने उस 2 को कॉमन ले लिया है। अंदर बचा है 1 धन साइन ए, और हर में यहाँ पर पहले से 1 धन साइन ए चल रहा है, तो हम 1 धन साइन ए से 1 धन साइन ए को कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, 2 बटा कॉस ए। 2 बटा कॉस ए का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 1 बटा कॉस।
और 1/cos कितना होता है सेक। तो ये देखिए सरल हो गया, ये समझ रहे होंगे 2 गुणा 1/cos। तो 1/cos क्या होता है सेक हो गया और पीछे गुणा में कौन है 2, तो ये 2 sec a बन गया और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से हमने ये दूसरा प्रश्न भी हल किया। क्या था प्रश्न देखा आपने, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और इसको हमने राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिया है।